फ्रेंड्स क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 3 द सेल्फिश जायंट। इट शो हैपन का ये थर्ड चैप्टर है। फ्रेंड्स, in this chapter the giant's garden was beautiful and children loved to play in it. The giant, who was selfish, built a high wall around the lovely garden. Children did not enter the garden thereafter, nor did springs and summer till the giants experienced a change of heart. यानी जब भी वो अपने गार्डन के अराउंड एक बड़ी वॉल बना लेता है तो उसके बाद उसके गार्डन के अंदर कभी स्प्रिंग और समर नहीं आती है, और जिसकी वजह से उसको रिग्रेट फील होती है। फिर उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाता है और फिर एंड मोमेंट पे वो अपनी वॉल को तोड़ देता है और बच्चों के लिए वो अपना गार्डन खुला छोड़ देता है। ये हमारी पूरी स्टोरी का एक कंक्लूजन है। नाउ स्टार्ट इट्स मीनिंग। तो हमने यहाँ पे पहले मीनिंग दिए हैं तो वो देख लेते हैं। जायंट, अ डेविल, अ डेलिकेट, टेंडर, ग्रफ, रफ, और अ क्रूअल जायंट, ट्रेसपासर, those who enter somebody's land without permission, delightful, pleasant, seized, stopped, delicious, tasty, perfume, fragrance, casement, window, sight, seen, twittering, the bird's sound, tiny, small, melted, filled with pity, flung through, launched a wish to meet, paradise, heaven, knelt, bent down on his own knees. ये सारे मीनिंग्स थे। Now we start the first part of this chapter. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर रोज बच्चे आफ्टरनून को स्कूल से जब रिटर्न आते थे तब वो इस जायंट्स के गार्डन के अंदर खेलने के लिए जाया करते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विद अ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। तो ये उनके घर के पास में ये एक बहुत बड़ा गार्डन था और उसकी जो ग्रीन ग्रास एकदम सॉफ्ट थी और लवली गार्डन था। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees, and that is in the springtime breaks out into delicate blossom of the pink and pearl, and in the autumn bore rich fruits. यानी कि वहाँ उसके गार्डन में 12 पीच ट्रीज थे और बहुत अच्छे स्प्रिंग सीजन के अंदर उस पर बहुत डेलिकेट फ्लावर्स पिंक और पर्ल कलर में जो खिलते थे, एंड ऑटम सीजन्स बोर रिच फ्रूट्स। The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. यानी कि वहाँ पे बर्ड्स की आवाज़, चिर्पिंग करने की आवाज़, प्लीजेंट आवाज़ सुनाई देती थी। कभी कभी बच्चे अपना खेलना स्टॉप करके भी बर्ड्स की आवाज़ सुना करते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर। यानी बच्चे वो वहाँ पे बहुत हैप्पी थे। एंड दे क्राई टू ईच अदर। वन डे द जायंट्स केम बैक। और एक दिन जायंट अपने बंगलो में वापस आ जाता है। एंड ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड्स द कार्निश आउट। यानी कि वो अपने फ्रेंड्स की विजिट के लिए गया था, जो एक उनका जो एक नरभक्षी था, वो भी एक दैत्य ही था, राक्षस ही था, वो भी एक एविल था, एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। और वहाँ पे वो 7 years तक उनके पास रुका था। When he arrived, he saw the children playing in the garden। जब वो वापस आया तब उसने देखा कि गार्डन के अंदर उसके गार्डन के अंदर बच्चे प्लेइंग कर रहे हैं। एंड
He saw the children playing in his garden. What are you doing here? He cried very rough voice. वो रफ वॉइस के अंदर बच्चों को एकदम हार्श साउंड से उनको What are you doing here? यानी कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे गार्डन में. So and the children ran away. और बच्चे वहां से डर कर भाग जाते हैं. My own garden is my own garden. ये मेरा own garden है, मेरे खुद का गार्डन है. Said the giants. Anyone can understand that I will allow nobody to play in my gardens. यानी कि कोई भी किसी को भी मैं अलाउ नहीं करता हूँ मैं मेरे गार्डन के अंदर खेलने के लिए. So he built high wall around it and put up notice on board. उन्हें अपने घर के आजू बाजू एक बड़ी सी वॉल बिल्ड कर ली और उसके ऊपर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया. Trespassers will be prosecuted. यानी कि कोई भी जो राहदारी को इसमें एंटर करने की कोई भी परमिशन नहीं है तो उन्होंने उसके लिए एक बोर्ड लगा दिया. He was a very selfish giant and the poor children had now nowhere to play. अब ये सेल्फिश था जायंट और बेचारे जो ये छोटे छोटे बच्चे अब कहाँ पे खेलने जाए. They tried to play on the road but the road was a very dusty. वो लोग रोड पे भी खेल सकते हैं बट रोड कैसा था डस्टी था. So full of the hard stone and they did not like it. और रोड के ऊपर पत्थर भी होते स्टोन भी होते इसलिए बच्चों को वहाँ पे लग भी जाता है इसलिए बच्चे वहाँ पे रोड पे नहीं खेला करते इसलिए दे वांट टू दे लाइक टू गार्डन एंड दे यूज्ड टू वंडर around the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there and they said to each other. यानी वो लोग एक दूसरे को कहा करते थे अब हम किस तरह हैप्पी रह पाएंगे इस गार्डन में तो हमारे जाने के लिए हमारी टोटली परमिशन बंद हो गई है. तो जायंट से बच्चे सारे घबराते थे इसलिए अब उनको उनके खेलने की जगह भी उनके लिए अब बंद हो गई है. इसलिए एक दूसरे को वो बच्चे एक दूसरे को पूछा करते थे अब हम इस ब्यूटीफुल गार्डन में हम कभी नहीं जा पाएंगे. Then the spring came and all over the country there were a little blossom and little birds. उसके बाद स्प्रिंग आता है और सारे ऑल ओवर कंट्री के अंदर लिटिल ब्लोजम एंड लिटिल बर्ड्स यानी कि बहुत कम जो ऑटम सीजन के अंदर कम सारे जो पेड़ के ऊपर नए सारे पत्ते आने लगते हैं और हर जगह नए नए फ्रूट्स आते हैं और नए पत्ते खिलने लगते हैं. ओनली एक्सेप्ट दिस गार्डन. So only in this garden the selfish giant was a still winter. Only for giant के गार्डन में ही विंटर था बाकी हर जगह स्प्रिंग सीजन आ गया था और हर जगह ब्लॉसम्स न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स एवरीवेयर in their countries. Also all birds are chirping around it. But in giant selfish giant के गार्डन में अभी भी स्टिल विंटर था. The birds did not care to sing it is as there were no children and the trees forgot to blossom. यानी यहाँ पे बर्ड्स चिरपिंग करना भी भूल गए थे और फ्लावर्स और जो नए लीफ वो सारे ब्लोजम करना भी खिलना भी यहाँ पे भूल गए थे. सो ओनली अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स पुट इट हेड आउट ऑफ द ग्रास बट when it shows notice board and it was so sorry for the children that it is slipped back into the ground again and went off to sleep. फ्लावर्स बाहर निकल कर देखते पर वो नोटिस बोर्ड रीड कर वो भी फिर से वापस मुरझा जाते थे और उस गार्डन में
अगर बच्चे नहीं हैं इसीलिए वो भी वहाँ पे उनको भी पसंद नहीं है कि वो भी यहाँ पे खेलना नहीं चाहते हैं। कोई भी लीफ पे ट्रीज के ऊपर आना नहीं चाहता, बर्ड्स भी वहाँ पे आना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई भी बच्चे नहीं है और चिल्ड्रंस अलाउड नहीं है। उसने नोटिस बोर्ड लगा दिया है कि कोई भी बच्चा अंदर एंटर नहीं हो सकता है। So flowers did not come out, and also not birds are chirping in Selfish Giant Gardens. The only people who were pleased were the snow and the frost springs has forgotten these garden. Only for उसके गार्डन के अंदर पूरा बर्फ फ्रोस्ट हो गया है, स्नो पूरा यानी कि पूरा स्नो से कवर्ड हो गया है, पूरा वाइट लेयर्स फॉर्म हो गया है। और फ्लावर्स और जो फ्लावर्स और लीव्स ट्री के ऊपर खिलना भूल गए हैं और ऑल्सो बर्ड्स नॉट चिर्पिंग इन देयर गार्डन्स। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर अ ग्रेट व्हाइट clock and the frost painted all the trees silver. Then they invite the north wind to stay with them and he came. यानी स्नो पूरा उसका ग्रास और उनका जो पूरा जो गार्डन है पूरा स्नो से कवर्ड है और पूरी वाइट चादर उसके ऊपर आ गई है। द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर और सारे ट्रीज जो सिल्वर दिखाई दे रहे हैं। He was wrapped in the fur and roared all day about the garden and blew the chimney pots down. This is a delightful spot, and he said, we must ask Hill on a visit. यानी हिल्स को भी उसकी विजिट लेनी पड़ेगी, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी हिल्स उनके गार्डन में गिरे जिसकी वजह से पूरी बर्फ वर्षा की वजह से पूरा उसके गार्डन में कोई भी ट्रीज दिखाई नहीं दे रहे। सो द हिल्स केम एंड एवरी डे फॉर 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slats, and then he armed round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. यानी उसका ड्रेस ग्रे हो गया और उसकी जो ब्रीथिंग है was like ice, तो आइस की तरह फ्रीज हो गई। I cannot understand why the springs is so late in coming. The giant ये समझ नहीं पा रहा है क्यों उसके गार्डन के अंदर स्प्रिंग अभी तक नहीं एंटर हुई है। said the selfish giant, and he sat at a window and looked around his cold white garden. और वो अपने विंडो के पास बैठा हुआ देख रहा है कि उसके गार्डन में पूरा सिल्वर पूरा स्नो कवर्ड है और वो पूरा उसका गार्डन एक भी लीव्स नहीं दिखाई दे रहे, नो एनी फ्लावर्स ब्लॉसम इन देयर गार्डन। सो आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। वो ये सोचता है कि वेदर चेंज हो गया है, बट द स्प्रिंग्स नेवर केम नॉट द समर। ये सोच रहा है कि उसके गार्डन में कभी स्प्रिंग नहीं आएगा या तो कभी समर नहीं आएगा। द autumn gives a golden fruits to every garden, but to the giant garden she gave none. ऑटम सीजन के अंदर उसके गार्डन के अंदर जो हर एक गार्डन के अंदर जो गोल्डन फ्रूट्स आते हैं, बट जायंट्स के गार्डन में अभी तक वो नहीं दिखाई दे रहे। So he is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hills and the frost, the snow dance about through the trees. यानी कि उसके गार्डन के अंदर ऑलवेज अ विंटर रहेगा और नॉर्थ विंड हिल लेकर उसके गार्डन में आएगी, जिसकी वजह से उसका पूरा गार्डन फ्रोस्ट और स्नो से कवर्ड रहेगा। One morning the giant was lying awake in the bed when he heard some lovely music, and it sounded so sweet to his ear that he thought it must be the king's musician passing by. एक मॉर्निंग जायंट
जब उठा तब उसने म्यूजिक, लवली म्यूजिक की आवाज़ सुनी और इट साउंड्स और स्वीट to his ears, and that through it must be a king's musician passing by, कि किंग्स के म्यूजिशियन यहाँ से पासिंग हो रहे होंगे, शायद उनकी साउंड है. It was a really only a little linnet singing outside his window, but it was so long. यहाँ पे वो अपनी विंडो के बाहर देखता है, बट इट वॉज अ सो लॉन्ग, वहाँ उनके घर के से दूर से ये आवाज़ आ रही थी. Since he had heard birds singing in his garden, that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. यानी उसको ये आवाज़ सुनाई दी और वो बाहर आया अपने गार्डन के अंदर, वहाँ पे बर्ड्स की जो चिरपिंग की साउंड और ब्यूटीफुल म्यूजिक उसको, वर्ल्ड का ब्यूटीफुल म्यूजिक उसको सुनाई दिया. देन he stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and delicious perfumes came to him through the open casements. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. यानी उसको अब हो गया था, उसको बिलीव हो गया था अब उसके गार्डन के अंदर फिर से स्प्रिंग आएगी. एंड ही जम्प्ड आउट द बेड एंड लुक आउट, और वो अपने बेड के अंदर खड़ा हो गया, जंपिंग करने लगा और अपने गार्डन के आजू बाजू देखने लगा. क्या अब उसके गार्डन के अंदर नए फ्लावर्स खिलेंगे, डेलिशियस फ्लावर खिलेंगे, बहुत उसके फ्लावर्स की परफ्यूम्स आएगी, और उसके गार्डन के अंदर नए नए ट्रीज के ऊपर नए लीव्स भी आएंगे, और उसके गार्डन के अंदर स्प्रिंग सीजन फाइनली आ जाएगी. और ये देखकर उसको बहुत खुशी होती है. नाउ हमारा जो आधा पार्ट है वो वीडियो पार्ट हम 2 के अंदर कंप्लीट करते हैं. अभी हमारा ये फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ. नाउ वी कंप्लीट आवर नेक्स्ट हाफ चैप्टर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो.